व्हाट्सअप एवरीवन, लेक्चर नंबर 6B के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह हम लोगों ने 10 बजे सेशन कंप्लीट किया था 6A का, और अभी हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 6B के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लगभग हमारा ये जो क्लास है ये 30 to 35 मिनट्स का होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे एग्रीमेंट्स टू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इसके अलावा वॉइड एग्रीमेंट्स करके जो हमारा अगला टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक्स को हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ले। मैं आपको बता दूं ये वाला जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर बार देखा गया है कि जितने भी हमारे अटेम्प्ट्स होते हैं इन वाले सेशन या ये वाले टॉपिक्स में से पक्के में बिल्कुल पक्का यहाँ पे क्या आता है, सवाल एग्जाम में पूछा जाता ही है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है ट्रेडिंग विद एनिमी का, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये सारे देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऊपर जो हम लोगों ने आज सुबह पढ़े थे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, अगर एक एग्रीमेंट मान लीजिए इसके अंदर नहीं आता है, यहाँ पे आप ये सारे एग्रीमेंट्स करते हो ये भी वॉइड होते हैं। सर एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी करते हो ये भी वॉइड होते हैं, ठीक है। ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड वाली कैटेगरी के अंदर ही है, जो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कैटेगराइज करके रखा है, एक्सप्रेसली बोल के रखा है कि अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोला जाता है या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहलाया जाएगा। पहला वाला पॉइंट सर, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला हम लोगों ने पढ़ा ट्रेडिंग विथ एनिमी। क्या पढ़ा बोलो जल्दी से, ट्रेडिंग विथ एनिमी पर सा। ट्रेडिंग विथ एनिमी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सर सबसे पहली बात तो एनिमी मतलब क्या है, एनिमी मतलब दुश्मन। और ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये एलियन एनिमी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो, एलियन एनिमी के बारे में। मतलब क्या, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल एक है हमारी कंट्री ए करके, अब एक है हमारी कंट्री बी। अब ये जो कंट्री बी है ना, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में क्या हो जाता है, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में वॉर हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में वॉर हो जाता है, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये जो कंट्री बी के जितने भी पीपल है ना, ये हमारे कंट्री ए के लिए, कंट्री ए मतलब मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के लिए ये सारे के सारे लोग यहाँ पे क्या होने वाले, एलियन एनिमी होने वाले। क्या होने वाले बोलो जल्दी से, एलियन एनिमी होने वाले। तो मैं अगर आपके साथ एक टाइमलाइन पे बताऊं आपको कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हुआ, और अगर बाद में कोई भी वॉर के बाद अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया जाता है एलियन एनिमी के साथ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड नाम देते हैं। सर मान लो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो पहले वॉइड होता है, लेकिन वॉर के समय ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ये वाले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पोस्टपोन या होल्ड पे डाल दिया जाता है, विथहेल्ड करके रख दिया जाता है, होल्ड पे डाल दिया जाता है जब तक वॉर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे सबमिट डाला। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, ट्रेडिंग विथ एनिमी कहता है। क्या कहता है बोलो, ट्रेडिंग विथ एनिमी। तो एनी ट्रेड विद द पर्सन ओइंग एलिजेंस टू द गवर्नमेंट, अगर कोई भी पर्सन के साथ एनी ट्रेड विद द पर्सन ओइंग एलिजेंस, क्या बोला यहाँ पे, ओइंग एलिजेंस टू द गवर्नमेंट एट वॉर विथ इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एब्सोल्युटली वॉइड। क्या बोल के रखा है यहाँ पे, अगर सर आप यहाँ पे ट्रेडिंग विथ एनिमी करते हो तो इसे हम लोग वॉइड का नाम देते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल वॉइड का नाम देते हैं, और इसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है। अब उसके बाद देखिए, हियर एग्रीमेंट टू ट्रेड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बाय टेंडिंग टू प्रीजुडाइज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एट द टाइम्स ऑफ वॉर। इनका क्या कहना है कि जब आपका यहाँ पे वॉर होता है ना, तो एट द टाइम ऑफ वॉर आप क्या कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ वॉर आप यहाँ पे इंडिया का जो मतलब जैसे स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंडिया है ना, तो एट द टाइम्स ऑफ वॉर आप यहाँ पे इंडिया के मतलब अपने इसको इंडिया के हित को आपने ऊपर रखना है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट को सब नीचे रखना है, इंडिया के स्टेट को आप ऊपर रखते हुए चलोगे, ऐसा इनका कहना है एट द टाइम्स ऑफ वॉर। तो सबसे पहला क्या बोला सर, सबसे पहला पॉइंट हुआ यहाँ पे ट्रेडिंग विथ एनिमी। अगर आप यहाँ पे एनिमी के साथ ट्रेड करते हो, क्या करते हो बोलो, अगर आप यहाँ पे एनिमी के साथ ट्रेड करते हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहा जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड का नाम देते हैं। हम लोग कहते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सभी लोग बोलो सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं और वॉइड माने जाते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बोलो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। सर स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है, स्टिफलिंग का मतलब होता है जकड़ना। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से, जकड़ना। मतलब इसी का सिंपल सा अर्थ ये होता है
कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये स्टेटस डाल देते हो या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये स्टेट कर देते हो कि कल चल के अगर मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाए ना, अब ऐसे केस के अंदर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाए तो ना ही तुम ना ही हम दोनों में से कोई भी व्यक्ति कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। तो इसे बोला जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यहां पे मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आईजी सर, मैं मेरे बारे में बात करूंगा आपको, मैं यहां पे सलमान खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा, क्या कि तुम टाइगर 4 नहीं बनाओगे करके, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं यहां पे एब्सटेन केस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डालने लगाता है बेटा सलमान खान कि कल चल के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी किया ना तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, समझना बात को, वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। कहां नहीं जा सकता, बोलो, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। अब ऐसे केस के अंदर ऐसे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहा जाता है, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम यहां पे दिया जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें बोला जाता है। मतलब क्या देखो यहाँ पे, एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, दैट इज एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स टेंड टू बी परवर्जन ऑफ द अब्यूज ऑफ जस्टिस। और ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं बेटा, ऐसे एग्रीमेंट यहाँ पे वॉइड होते हैं। बोलो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड यहाँ पे बोला जाता है, वॉइड यहाँ पे कहा जाता है, वॉइड यहाँ पे बोला जाता है, बराबर है ना। ये सर, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब देखो उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए अब यहाँ पे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि देखो ऑफेंसेस की जो कैटेगरी है ना, इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड करके रखा है। जो ऑफेंसेस की कैटेगरी है इसमें एक होता है बेटा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और दूसरा होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या है, ऐसे ऑफेंसेस जिसको आप सेटल कर सकते हो। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप सेटल कर सकते हैं क्या दोस्तों, नहीं सर, जिसको आप सेटल नहीं कर सकते। अब अगर कोई ऑफेंसेस है जिसको आप सेटल कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पर दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ बेटा, तो वहां पे व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप गाड़ी वाले के साथ समझौता कर लो या दूसरा आप ऐसा एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप आउट ऑफ द कोर्ट उसको सेटल कर दो। लेकिन आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप ये नहीं बोल सकते ना चलो आउटसाइड द कोर्ट में सेटल करता हूं करके। ऐसे नॉन बेलेबल या नॉन सेटल है ना, मतलब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो अगर आपने नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आपने नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को लेके अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो ऐसे केस के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कहते हैं। तो अगर ये वाले कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइड होते हैं, ठीक है। और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स क्या वैलिड कहलाए जाएंगे क्या, हाँ सर ये वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाए जाते हैं। देखो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। अनकंपाउंडेबल है बेटा तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाए जाते हैं। हम लोग उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम उसे दे दिया जाता है। क्या आप बात को समझे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने बोला ट्रेडिंग विथ एनिमी, मतलब अगर आप यहाँ पे एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे केस के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड बोला जाता है। एट द टाइम्स ऑफ वॉर आप कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लगता है। दूसरा पॉइंट मैंने देखा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोर्ट में जाने से ही मना कर रहा हो, या आप मान लीजिए आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आप सामने वाले के साथ सेटल करना चाहते हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी क्या बोला जाता है, वॉइड बोला जाता है। सभी लोग बोलो क्या बोला जाता है, वॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, वॉइड बोला जाता है क्या, यस सर वॉइड यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी को लेके। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, किसको लेके बात करेंगे, बोलो, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी को लेके चर्चा करेंगे। सर ये मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, सभी लोग बढ़िया से फोकस करना क्या कह रहा हूं मैं मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी को लेके, ठीक है। मेंटेनेंस आई, सर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, सभी लोग ध्यान दो। देखो ये कौन है बेटा, ये मैं हूं, है ना, आई जी सर। ये क्या है बेटा, ये है मेरा फार्म। क्या है ये मेरा, बोलो जल्दी से, ये है मेरा फार्म।
अब समझना, आप बात को ध्यान दीजिए, छोटा सा फार्म है बेटा, छोटा सा फॉर्म है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्या, हमारा जो ये इलाका है ना बेटा, हमारे इलाके में, समझिए बात को, हमारे इलाके में ना एक डॉन है, समझना, हमारे इलाके में एक डॉन है, एक बात का आप ध्यान रखना। और वो डॉन का नाम क्या है बेटा, वो डॉन का नाम क्या है बताइए ना मुझे जल्दी से। सर वो डॉन का नाम है यहाँ पे, समझना, प्रणव द डॉन करके। क्या नाम है बोलो जल्दी से, सीए प्रणव द डॉन करके। उस डॉन का नाम क्या है, सीए प्रणव द डॉन करके, है ना। एक दिन डॉन भाई साहब आते हैं हमारे, कहाँ पे, हमारे पास आते हैं और कहते हैं, आईजी सर ये आपका पूरे फार्म में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर जगह जमीनें सूख चुकी है, लेकिन आपकी जमीन में ऐसा क्या है। मैं कहता हूँ सर मैं यहाँ पे सिंचाई बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ इस फार्म को हरा भरा रखने के लिए, दूर दूर से पानी लाता हूँ और पानी यहाँ पे डालते रहता हूँ ताकि ये फार्म हरा भरा रहे करके। प्रणव का कहना है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने कहा हाँ सर ऐसी ही बात है करके, प्रणव सर ऐसी ही बात है। अब यहाँ पे मुझे बोला जाता है एक काम करो, ये जो फार्म है ना, ये फार्म तुम मेरे नाम पे कर दो करके। जोर जबरदस्ती मेरे सर पे ऐसा बंदूक रख के बेटा मुझसे क्या करवा लिया जाता है, मुझसे साइन करवा लिया जाता है और फार्म किसके नाम पे कर दिया जाता है, फार्म यहाँ पे प्रणव सर के नाम पे यहाँ पे कर दिया जाता है, प्रणव द डॉन के नाम पे यहाँ पे कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब वो कह रहा है मैं अब आपको क्या बताऊं बेटा, हार के मैं थका हारा, मैं क्या बताऊं आपको, मैं थका हारा ऐसा बेटा। अरे यार ये कहाँ चला है ना, अब देखो मैं थका, अरे रे 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 ये बहुत ही हो गया। अब एक मिनट, मैं थका आ रहा बेटा, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे निकाल दिया जाता है, मैं ऐसा दर बदर फिर रहा हूं, दर बदर फिर रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे, है ना। मैं ऐसा दर बदर फिर रहा था और मैं क्या करता हूं, मैं एक नदी किनारे आके रह जाता हूं, मैं एक नदी किनारे आके रो रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊं आपको, है ना। समझना, आप बात को ध्यान रखना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं क्या करूं करके। उसी समय क्या होता है, उसी समय मेरे पास एक व्यक्ति आता है बेटा और मुझसे क्या कहता है, क्या हुआ, अरे आप तो आईजी सर हो ना, मैंने ऐसा देखा, मैंने कहा अरे आप तो एमबी सर हो ना। एमबी सर कहते हैं हाँ हाँ मैं ही हूं एमबी सर करके, समझना बात को। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना और अपनों का ध्यान रखिए करें, मैं ही हूं एमबी सर करके, है ना, ऐसा एमबी सर का कहना था। अब दोस्तों आप समझिए बात को, होता क्या है, होता क्या है, मैं प्रणव सर की जो दुख भरी दास्तां थी, जो प्रणव सर ने मेरे साथ किया, मैं वो एमबी सर को बताता हूँ कि एमबी सर देखो ना यार ये क्या क्या करते हैं करके। एमबी सर ने कहा तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ है ना, एक काम करो तुम कोर्ट ऑफ लॉ में जाओ, वो पक्के से तुम्हारी मतलब तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे अपने न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है। मैंने कहा लेकिन एमबी सर उसके लिए पैसा लगता है, मेरे पास पैसे नहीं है। एमबी सर कहते इतनी छोटी सी बात, एमबी सर मुझे क्या कहते हैं, एमबी सर मुझे पैसे देते हैं और मुझे कहते हैं तुम इससे क्या करो, तुम इससे केस करो या तुम इससे स्यूट डालो। केस का ही दूसरा नाम होता है स्यूट करना करके, है ना। तो स्यूट को मेंटेन करने के लिए, स्यूट को मेंटेन करने के लिए एमबी सर मुझे पैसा देते हैं। मैं कहता हूं एमबी सर आपको मुझे कितना पैसा वापस लौटाना होगा, तो जितना एमबी सर ने मान लो मुझे 5 लाख रुपए दिया, तो एक तो मैं एमबी सर को 5 लाख रुपए लौटाऊंगा या 5 लाख प्लस ब्याज भी यहां पे आ सकता है। इंटरेस्ट जो नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट होता है ना, वो नॉर्मल रेट से अगर मैं एमबी सर को इंटरेस्ट दूं, दोनों में से कोई भी चीज होता है, इसे नाम में ही बोला जाता है मेंटेनेंस। क्या नाम बोला जाता है बोलो, मेंटेनेंस इसे कहते हैं। मतलब मैंने क्या कहा समझना बात को, मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एमबी सर ने क्या किया, एमबी सर ने मतलब एमबी सर ने मुझे पैसे दिया ताकि मैं सूट को मेंटेन रख सकूं, ताकि मैं केस को मेंटेन रख सकूं, ताकि जो मैं केस कर रहा हूं ना पीपी सर के ऊपर, वो केस को मैं मेंटेन कर सकूं, उसका खर्चा पानी, लॉयर का खर्चा, बाकी लीगल फीस वगैरह वो सब खर्चा मैं निकाल सकूं। तो इसलिए उसे मेंटेनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंटेनेंस कहा जाता है। और बदले में एमबी सर मुझसे क्या मांग रहे, जो जितना पैसा उन्होंने दिया या उसके ऊपर के हिसाब से नॉर्मल ब्याज मांग रहे, तो उसे मेंटेनेंस। हां लेकिन एमबी सर की मंशा कुछ और थी। एमबी सर ने कहा मैं तुम्हें अभी 5 लाख रुपए देता हूं, अगर तुम केस जीत गए ना तो एक काम करना, तुम मुझे क्या करना, तुम मुझे यहां पे 5 लाख रुपए भी देना और इसके साथ साथ जो आपकी जमीन है ना उसके अंदर 50% हिस्सा भी देना, 50% ऑफ प्रॉपर्टी भी मुझे लगने वाली है। मैं इसे क्या कहता हूं, मैं इसे शैम्पर्टी कहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बताइए जब इतना सारा पैसा एमबी सर को मिलेगा तो एमबी सर पार्टी करेंगे, पार्टी में शैंपेन होंगे अब ऐसे केस के अंदर, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, शैम्पर्टी बोला जाता है। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, आप एमबी सर की गलत धारणाएं अपने मन में मत बना लेना। मैं जानता हूं मेरी धारणाएं तो एकदम शुद्ध है आपके मन में, मैं ये बात जानता हूं और होनी भी चाहिए, और एमबी सर की धारणाएं जो बन रही है वो भी होनी चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। और लेकिन फिर भी ऐसा मत बताना कि मैंने कुछ बताया, आप बोलना सर हमको लगा करके, आप ऐसा बोल देना, ठीक है। आओ
तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, शैम्पर्टी बोलेंगे। सभी लोग बोलो इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसे शैम्पर्टी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शैम्पर्टी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच द पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन द सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है एक पर्सन यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं वो सूट को मेंटेन करूंगा। समझना, सूट को मेंटेन करने के लिए मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट, जिसमें एक पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो, शैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट in which person agrees to assist another in litigation in exchange of the promise handover in the proceeds of action करके। तो शैम्पर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि सामने वाले को असिस्ट करना, जिसमें सामने वाले व्यक्ति मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ एक्शन दे दे करके। एन एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और शैम्पर्टी इज वैलिड अनलेस इट इज अनरीजनेबल या अनजस्ट टू द पार्टीज। ये जो मैलिशियस मोटिव से किया जाए बेटा, है ना, मैलिशियस मोटिव से किया जाए, जैसे कि लिटिगेशन हुआ, ऑपरेसिंग बाय अदर पार्टी, या मतलब बहुत ज्यादा आपका खराब इंटेंशन से अगर आप कर रहे हो, तो ये दो केस के अंदर सर बातें यहाँ पे वॉइड हो जाती है। अदरवाइज चीजें क्या वैलिड होती है क्या, बिल्कुल मेंटेनेंस और शैम्पर्टी वैलिड होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अनरीजनेबल मांग रहे हो या अगर आपका बहुत ज्यादा मैलिशियस मोटिव है बेटा, तो ये दोनों केसेस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों केसेस के अंदर सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। बाकी केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है क्या? यस सर, बाकी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वैलिड होता है। ठीक है, फटाफट फटाफट गो थ्रू करो जितना पड़ा है। आओ देखो, अब मैं क्या कहूंगा आपके साथ, अब मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूंगा ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस। सर ये ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी ना किसी जुगाड़ से, या जब आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप नौकरी लगा के दो, और वो भी कौन सी, सरकारी नौकरी लगा के दो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बोले जाते हैं ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही बढ़िया सिंगर हूं, मैं जानता हूं इस बात को, तेरा 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 सुरूर। अब ऐसे केस के अंदर क्या हो रहा है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मुझे मिलने वाला होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अरिजीत सिंह होता है ना बेटा, ये अरिजीत सिंह क्या करता है, ये अरिजीत सिंह पैसे खिलाता है। क्या करता है बोलो जल्दी से, पैसे खिलाता है। किसको? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे खिलाता है, और कहता है कि मेरे नाम को नॉमिनेट ही ना करे, या वो जो अवार्ड है बेस्ट सिंगर का वो किसे दिलवा दे, वो अरिजीत सिंह को दिलवा दे। और जो उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ टैलेंट है बेटा, ऐसे केस के अंदर उसे अवार्ड देने से मना करवाता है अरिजीत सिंह। अब मैं कहूंगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ अरिजीत सिंह का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, इसे क्या बोला जाता है? वॉइड बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है इसे? इसे अपन लोग वॉइड कहते हैं। मान लीजिए हमारे क्लास में संजना है बेटा, मैंने संजना से मैं एक दिन ऐसे ही क्लास में बता रहा था सभी लोगों को कि हमेशा जो आपका ड्रीम है उसको परस्यू करो, ऐसा वैसा करो करके, अपने ड्रीम को कभी लेट गो नहीं करना है। संजना का कहना है मैं तो बहुत ज्यादा फूडी हूं, मेरा क्या ड्रीम हो सकता है? फिर संजना को क्लिक होता है एक काम करती हूँ मैं एसबीआई में मैनेजर बन जाती हूँ। लेकिन एसबीआई में ऑलरेडी मैनेजर है, तो संजना जाती है और उनसे कहती है तुम एक काम करो, तुम वीआरएस ले लो करके, मैं अपनी 2 महीने की पगार तुमको यहाँ पे, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप वीआरएस ले लेना, मैं अपनी 2 महीने की पगार आपको यहाँ पे दे दूंगी। अब ऐसे केस के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना संजना ने, ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है? वॉइड होता है। क्योंकि देखो जब आप ट्रैफिक क्रिएट करते हो पब्लिक ऑफिसेज में, तो बेटा जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है, वो टैलेंटेड व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछा छूट जाता है। और ऐसे केस के अंदर सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए क्या करने का? सर्व करने का। तो देखिए एन एग्रीमेंट इन द ट्रैफिक ऑफ, इन एग्रीमेंट an agreement to traffic in public office is opposed to public policy as it interferes with the appointment of person best qualified for the service। तो कोई भी व्यक्ति जो बेस्ट क्वालिफाइड है उसके इसमें इंटरफेरेंस ये करता है। क्या करता है बोलो जल्दी से? उसके इसमें ये इंटरफेरेंस करता है। पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। मतलब ऐसे ऑफिस जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्टेड होती है ना, उसके लिए मनी कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए क्या? नहीं सर, उसके लिए मनी कंसिडरेशन नहीं देना जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, उसके लिए मनी कंसिडरेशन नहीं दिया जाना चाहिए, उसके लिए मनी कंसिडरेशन नहीं दिया जाना चाहिए। बस उसी को लेके हम लोगों ने क्या बातचीत की है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी को लेके हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत किया है। क्या सारे लोग बातानु समझे? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप लोग बढ़िया से इस बात को सारे लोग समझ रहे हो क्या? हाँ कह दो ना, हाँ सर हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से सारे बात को समझ रहे हैं करके। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे
तो हम लोग क्या बात करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे बात की मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस के बारे में हम लोग बात की है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज के रिगार्डिंग बात की जा रही है। मतलब क्या हो रहा है सर, मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट क्रिएट किए जा रहा है। क्या एग्रीमेंट, दो लोग आपस में एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं किस चीज को लेके, मोनोपोलीज को क्रिएट करने के लेके। किसको लेके बोलो जल्दी से, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड बोला जाता है। मान लो ये जो वोडाफोन आइडिया है और जियो मिलके क्या कहते हैं, या एयरटेल और जियो यहाँ पे आपस में षड्यंत्र नचा रहे हैं कि एक काम करते हैं, अब अपन जो प्राइसेस है ना 2000 रुपए प्रति जीबी का कर देते हैं करके, मैक्सिमम 80-90% कस्टमर हमारे पास है और 10% जो कस्टमर वोडाफोन आइडिया के पास है वो अगले 1-2 साल में अपने पास ही जा जाएंगे। अब ऐसे केस के अंदर अगर आप ऐसी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, तो मैं कहूंगा आपके साथ ऐसे एग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। सभी लोग बोलो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स भी क्या वॉइड बोले जाते हैं क्या? हाँ सर, ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड यहां पे बोले जाते हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? हाँ सर। अब देखिए उसके बाद मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स के बारे में बात किया। सर ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स? तो देखो यहाँ पे अगर मैरिज ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, मैरिज के ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट होते हैं, तो वो वॉइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बात करूंगा किसकी, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पलक के बारे में, है ना। अब ये जो पलक है बेटा, ये मान लीजिए अब ये पलक है ना सीए बन जाती है। अब सीए बनने के बाद क्या हो रहा है, सीए के बनने के बाद यहाँ पे पलक के आजू बाजू वाले बोल रहे हैं पलक की शादी करो, पलक की शादी करो करके। अब देखना मोहल्ले में एक आंटी होती है बेटा, समझना बात को, और ये आंटी आती है और आंटी का क्या कहना है, आंटी का कहना है पलक बिटिया के लिए रिश्ता तो मैं लाऊंगी। मेरे पास एक लड़का है, समझना, मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम क्या है, परेश करके। ये जो लड़का है ना, ये लड़का बहुत ज्यादा, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा गुणवान है, क्या बताना करके, मतलब इससे बेहतरीन लड़का तो कोई मिल ही नहीं सकता। और ये आंटी क्या करती है, परेश और पलक का यहाँ पे है ना टाका भिड़वा देती है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंटी को परेश के घर वालों ने बोला था, पैसे दिया था कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप हमारे इस बेटी की बस शादी करके बता दो। अब कुछ समय बाद पलक को पता चलता है कि परेश जो है ना ये लोगों के ऊपर पत्थर मारा करता है करके, समझ रहे हैं बात को, आते जाते राह चलते लोगों के ऊपर पत्थर मारता है परेश। तो आंटी ने क्या किया, चंद पैसों के लिए, आप सोच के देखो ना, आंटी ने चंद पैसों के लिए, क्या आपको लगता नहीं क्या बेटा पलक की जिंदगी पालक पनीर हो गई करके, है ना। अब ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा सर, मैं ये कहूंगा आपके साथ कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज ब्रोकरेज से रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बोलो जल्दी से, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को सर वॉइड का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बोलो जल्दी से, वॉइड का नाम। तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज नोन एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने आप में क्या कहलाए जाते हैं सर, ये अपने आप में वॉइड कहलाए जाते हैं। बोलो क्या कहलाए जाते हैं सर, ये अपने आप में वॉइड कहलाए जाते हैं। तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स अपने आप में क्या होते हैं मित्रों, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स अपने आप में वॉइड होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स अपने आप में वॉइड होते हैं, वॉइड होते हैं और वॉइड कहलाए जाते हैं। क्या, हाँ सर, यहाँ पे वॉइड कहलाए जाते हैं। क्या आप इस बात को सारे लोग बढ़िया से समझे, सभी लोग बोलेंगे, है ना। तो अगर सर मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स होते हैं तो ये अपने आप में वॉइड है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को पैसा खिलाते हो, एक तो कोर्स ऑफ जस्टिस को बदलने के लिए या उसका जजमेंट बदलने के लिए या पनिशमेंट करवाने के लिए, तो जब आप यहाँ पे किसको पैसा खिलाते हो, जुडिशियल ऑफिसर को आप इंड्यूस करवाते हो। बोलो किसको पैसा खिलाते हो, जुडिशियल ऑफिसर को आप इंड्यूस कराते हो, जुडिशियल ऑफिसर को आप इंड्यूस कराते हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी क्या बोला जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वॉइड बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वॉइड यहां पे कहा जाता है। फिर देखो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, जब एक पर्सन की ड्यूटी होती है बेटा, क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, जब एक पर्सन की ड्यूटी होती है तो वो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट नहीं मांग सकता। जैसे डाकिया का काम होता है क्या करना, डाकिया का काम होता है खत ला के देना। मैं डाकिया से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तुम मुझे
मुझे खत ला के देना, मैं आपको पैसे दूंगा। कचरे वाले का काम होता है कचरा उठा के लेके जाना, वो आपसे पैसा नहीं मांग सकता। सिलेंडर वाले का काम होता है सिलेंडर ला के देना, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। बट ये सैड पार्ट है इस सोसाइटी की कि ये सारे कामों के लिए जिनको ऑलरेडी उनको उस चीज के लिए सैलरी मिलती है उसके लिए भी वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आपसे मांगते हैं, और अगर आप नहीं देते हो तो वो सर्विसेज रेंडर नहीं करते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि समझना, आप कंप्लेंट भी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ उनके फेवर में होती है सारी चीजें। तो ये ही क्या है बेटा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते भी हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या बोला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे वॉइड बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे वॉइड कहलाए जाते हैं। आप किसी को उनके ऑब्लिगेशन जिसके ऊपर उनकी जिम्मेवारी है, जिसके ऊपर उनकी जिम्मेवारी है, उस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट क्या आप उन्हें कुछ काम करने के लिए बोल सकते हो क्या? नहीं सर, उस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट आप उसको काम करने के लिए नहीं बोल सकते। क्या कहा मैंने? बोलो, आप उनको काम करने के लिए बोल सकते हो क्या? नहीं सर, आप उनको काम करने के लिए नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखो, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट है करके क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, अनलॉफुल इन पार्ट एंड अनलॉफुल इन पार्ट। सर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट का क्या? सर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलो ध्यान देना, सुनो सुनो सुनो। मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे बारे में, ठीक है? ओके सर। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तेजस सर। अब मैं अगर बात करूँ ना, मैं यहाँ पे तेजस सर से क्या कहता हूँ, मैं तेजस सर से कहता हूँ मैं आपको पैसे देता हूँ और तेजस सर बदले में आप मुझे क्या दो, बदले में आप मुझे ड्रग्स दो करके। अब ऐसे केस के अंदर कंसिडरेशन, ये पैसे देना ये लीगल कंसिडरेशन है, लेकिन ड्रग्स लेना ये क्या है, अनलॉफुल है, या इसे ही बोला जाता है इल्लीगल है। अनलॉफुल है या इल्लीगल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे, मतलब ही ये हुआ कि ये जो लीगल वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये लीगल वाला पार्ट एब्सोल्युटली वैलिड होता है, और ये जो इल्लीगल वाला पार्ट है ना, ये इल्लीगल वाला पार्ट क्या होता है? बोलो, ये इल्लीगल पार्ट यहाँ पे वॉइड होता है। बोलो, इल्लीगल पार्ट यहाँ पे क्या माना जाता है? इल्लीगल पार्ट यहाँ पे वॉइड माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है? तो कंसिडरेशन लॉफुल है और अनलॉफुल है साथ में। तो जो लॉफुल वाला पार्ट है वो वैलिड है, जो अनलॉफुल वाला पार्ट है वो वॉइड है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं मैं आपको पैसे देता हूं, बदले में आप मुझे क्या दो, बदले में आप मुझे वीट दो और उसके साथ साथ वीड भी दो। तो मैं कहूंगा ये वीड वाला पार्ट अनलॉफुल है, ये मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन वीट वाला पार्ट क्या मैं क्लेम कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, वीट वाला पार्ट यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। बस उसी को लेके यहाँ पे बातचीत हो रही है क्या? यस सर, उसी को लेके चर्चा यहाँ पे हो रही है, ठीक है? तो ये हो गया बेटा, अनलॉफुल वाला पार्ट है वो वॉइड है, लॉफुल वाला पार्ट क्या माना जाता है? वैलिड यहाँ पे माना जाता है। अब हमारा जो कल सुबह का सेशन होने वाला है 10 बजे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट्स को कवर करने वाले, और कल हमारा ये चैप्टर कोशिश करेंगे कि कल अपना ये चैप्टर ही खत्म हो जाए सुबह के सिनेरियो में, है ना? तो कोशिश यही रहेंगी बेटा कि कल अपना ये चैप्टर पूरा फिनिश ऑफ हो जाए, तो मजा आ जाएगा सर। हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है, वो सबसे बड़ा चैप्टर अपना यहाँ पे फिनिश ऑफ फिर हो जाता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा, आप सीए फाउंडेशन के या सीए इंटरमीडिएट के अगर आप कोई भी क्लासेस हमारे परचेज करना चाहते हैं तो आप अल्टीमेट सीए के ऊपर जा सकते हैं। मैं अगर बात करूं, अभी जैसे आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मन लगा के प्रिपेयर कीजिए, फिर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट में आ जाएंगे, और इंटरमीडिएट के अंदर मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट, ये 2 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को कवर करवाता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप कोर्सेज को बाय करना चाहते हो, मान लीजिए आप सीए इंटरमीडिएट लॉ को परचेज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे कोर्सेज में जाना है, सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस में आ जाओगे। आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लॉ को देखना है, तो मैंने लॉ का फिल्टर लगाया, फिर लॉ के लेक्चर्स के अंदर आप एनरोल लॉ क्लिक
कर सकते हो। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ड्राइव का और लाइव का। लाइव वाला जो ऑप्शन होता है उसके अंदर मैं लाइव पढ़ा रहा हूं तो आप क्लास में जुड़ सकते हैं, और ड्राइव के केस में जो मैं लाइव पढ़ाऊंगा उसके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होते हैं, लाइव नहीं देख पाओगे, रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे। दोनों में 3 व्यूज मिलते हैं, लाइव का 1 व्यू काउंट होता है और उसके बाद आपको लेक्चर रिकॉर्डेड के लिए भी ऑप्शन में मतलब रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाता है जिसके 2 व्यूज होते हैं, और ड्राइव में इन टोटलिटी में 3 व्यूज होते हैं। व्यूज का मतलब ये होता है कि अगर 60 मिनट्स का लेक्चर है तो आप उसको 3 व्यूज तक देख सकते हो, मतलब 180 मिनट तक आप उसको देख सकते हो, है ना। इसके अलावा सर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है व्यूज को, विद बुक्स का ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीजों को ले सकते हैं। क्या ये सर सारे कोर्सेज को बाय यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सेम गोज विद द सीए फाउंडेशन ओल्ड कोर्स। तो ये जो सीए फाउंडेशन के ओल्ड कोर्स है, आप इंडिविजुअल लॉ एंड बीसीआर का भी कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं, आप यहाँ पे कॉम्बो भी परचेस कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन का ऑल सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक कॉम्बो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, और सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ultimatece.com पे जाइए और विजिट कर सकते हैं। जितनी भी मेरी जो जैसे जो जिस समरी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको igsir.in के ऊपर अवेलेबल हो जाती है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द next session.